Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the initial velocity of 4 kg box is 11 meter per second due west. After the box slides 4 meter horizontally, its speed is 1.5 meter per second. Determine the magnitude and the direction of a non-conservative force acting on the box as it slides. Option A given a 42 Newton due west. Option B given a 31 Newton due east. Option C given a 83 Newton due west. Option D given a 59 Newton due east. So in this question, we can say first of all we need to understand what exactly is the conservative and non-conservative force, right? So conservative force are those jinka work done, or we can say the conservative forces are those whose work done depends upon the uh, initial and final point, right, and not on the path. So उसे हम कहते हैं conservative force. So for conservative force, only work done depends upon initial point and फाइनल पॉइंट. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल कौन से ले सकते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ज्यादातर जो फोर्सेस हम पढ़ते हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट? सो नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है? नॉन कंजर्वेटिव वो होती है जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ये. कंजर्वेटिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. लेट्स से फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है हमें, so there are three paths: 1, 2, 3. तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जा रहे हैं हम, ठीक है, सो कहीं से भी चले जाएं, 1 से जाएं, 2 से जाएं, 3 से जाएं, इट विल बी द वर्क डन विल बी द सेम, राइट? वो क्योंकि सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे कि आप किस पाथ से आ रहे हो. ठीक है ना? whereas नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, राइट? सो अगर हमने बात की कंजर्वेटिव फोर्स की, सो उसके एग्जांपल्स हमने देखे. ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, और आपका फ्रिक्शनल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, स्प्रिंग फोर्स वगैरह. ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक है हमारे सिलेबस में दैट वी स्टडी मोस्टली, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, राइट? क्योंकि उसमें कोई भी जो पाथ पे ज़्यादा होगा, मीन्स जो पाथ लंबा होगा उस पाथ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. Also we need to have a basic understanding of work energy theorem. So हम work energy theorem में क्या लिखते हैं? W net is equals to change in kinetic energy, यानी कि summation of all the forces whether conservative और non conservative की वजह से होने वाले work done का सबका summation हम लेते हैं, and that will be equals to the change in kinetic energy. So these are the important concept we need to remember over here. So उसी के basis पे we'll try to answer the question. The initial velocity हमें given है और final भी given है. ठीक है ना? सो इनिशियल 11 थी, फाइनल हो गई है 15. सो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. हमसे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है यहाँ पे. ठीक है, विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अगर हम यहाँ पे लिख दें, सो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर विल बी 1.5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 11 का स्क्वायर, राइट? और यहाँ पे मास की वैल्यू भी हम डाल देते हैं 4 kg की मैंने, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की एंड नॉन कंजर्वेटिव की. ठीक है, सो यहाँ पे एज सच अगर हम देखें तो ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एंड आफ्टर द बॉक्स स्लाइड्स 4 मीटर हॉरिजॉन्टली, यानी डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है बॉक्स, 4 मीटर. ठीक है ना? सो यहाँ पे वी कैन सी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, जो उसके रिलेटिव मोशन को या फॉरवर्ड मोशन को अपोज कर रहा होगा. ठीक है, एंड सेकेंडली हमसे बोला गया कि इस ब्लॉक को हमने आगे की तरफ, इट हैज़ बिन मूविंग, राइट? सो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स वी कैन सी, ओनली द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, जो कि पीछे की तरफ लग रही है. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो यहाँ पे कोई है ही नहीं. ठीक है ना? सो ये तो पहले ही जीरो है. सो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को एफ लिख देंगे हम, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑफ 4. ठीक है ना? हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू हमें चेक करनी है. ठीक,
एंड यहाँ पे हमने लिख दिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एफ एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने 4, सो दिस विल बी द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड फ्रॉम हियर हम देख सकते हैं दिस 4 विल गेट कैंसल आउट। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.25 माइनस 121 डिवाइड बाई 2 एंड विद अ नेगेटिव साइन आएगी अभी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितनी आती है ये वैल्यू, लेट्स सी। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 59.37, 59.37 एंड ये वैल्यू हमें आ रही है इन नेगेटिव, ठीक है ना, न्यूटन्स। अब यहाँ पे अगर वी नीड टू अंडरस्टैंड के हमसे बोला गया था बॉडी चल रही है वेस्ट की तरफ, राइट। सो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। अगर बॉडी इस तरफ चलेगी तो वी कैन क्लियरली सी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर वेस्ट की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रही है कि फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, नेगेटिव साइन। So from this we can say the non-conservative force will be 59 Newton due east. So option D is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.